माय गॉर्जियस लेडीज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे स्पेशल कंपेनियन की, जो कि है हमारी बॉडी। आप में से कई लोगों को पता है और कईयों को नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और पर्सनल ट्रेनर हूँ। और मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको अपनी बॉडी में कुछ चेंज करना होता है, जिनको वेट लूज़ करना है, कईयों को मसल गेन करनी होती है, कईयों की कोई हेल्थ कंडीशन होती है। एक चीज़ जो मैंने ना अपने करियर में देखी है, 5-6 साल के करियर में, वो ये है कि लोगों का एटीट्यूड अपनी बॉडी को लेके बहुत ख़राब हो गया है। और कई लोगों से तो मैंने सीधा सीधा ये लाइन सुनी हुई है, आई डोंट लाइक माई बॉडी, आई हेट माई बॉडी। और कईयों ने ये लाइन नहीं बोली, तो उनके एटीट्यूड से मुझे दिख जाता है कि उनका और उनकी बॉडी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। सो मुझे लगा कि हमें इस बारे में बात करनी इम्पॉर्टेंट है कि क्यों आज हमारा और हमारी बॉडी का रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया है। क्यों लोग ऐसा बोल देते हैं, आई हेट माई बॉडी। इसके ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक रीज़न नहीं है। एक है कि बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं आज, ठीक है, सोशल मीडिया, उसके बाद नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर किसी ने देखे हैं लाइफ में, पास्ट में, और इसके अलावा कोई हेल्थ कंडीशन है किसी को, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड की और सोशल मीडिया की, ठीक है। अपने आप से ना एक क्वेश्चन करो, आज हम किन लोगों को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, जहाँ पे हमें लगता है ना कि यार मैं इसको देख के सोचती हूँ कि ये इतनी अच्छी कैसे है, इसकी बॉडी ऐसी क्यों है। जिन लोगों को हम आइडियलाइज़ करते हैं उनको हम फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। हम अपने साथ वाली आंटी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। हम में से ज़्यादातर लोग हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमें लगता है कि वाह ये कितने परफेक्ट है, इनकी बॉडी कितनी अच्छी है, इनकी शेप कितनी अच्छी है, इनके हेयर कितना अच्छा है, इनका स्किन कितना अच्छा है, ठीक है ना। हम उन लोगों को फॉलो करते हैं और ठीक है, अगर हम इंस्पायर हो रहे हैं कोई ख़राबी नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम इन लोगों को अपनी इंस्टाग्राम फीड में देख रहे होते हैं और फिर हम शीशे के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ। दिक्कत तब आनी शुरू होती है जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। सो ये ना एक विशियस साइकिल है। इसमें क्या होता है, हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनसे हम इंस्पायर होना चाहते हैं, जिनको हम सोचते हैं ये बहुत परफेक्ट है, और फिर हम उन्हीं लोगों को, जब हमारा मूड ख़राब होता है ना, कई बार हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारा मूड ख़राब है, वैसे ही लो फील कर रहे हैं, अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे, और फिर उन लोगों को ही देख रहे हैं जिनसे हम इंस्पायर होना चाहते थे और सोच रहे हैं यार मैं ऐसी नहीं लगती। तो वहीं पे हम उनसे क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंसर भी ना एक साइकिल में फंसे हुए हैं। हम बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जो बहुत ही रियल हो, बट एक्चुअल में क्या हम उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करेंगे जो रियल हैं? क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार जो परफेक्ट होता है ना, हम उसी की तरह बनना चाहते हैं और उसी को फॉलो करना चाहते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स भी हमें क्या दिखाते हैं, अपनी बेस्ट साइड दिखाते हैं कि ओ मेरे पास तो कोई भी स्कार नहीं है, मेरा तो सेल्यूलाइट नहीं है, मेरे को कोई स्ट्रेच मार्क नहीं है, मेरी बॉडी शेप एकदम परफेक्ट है। कोई प्रेग्नेंट हुआ 2 महीने बाद उसकी बॉडी बिल्कुल वैसी हो गई जैसे पहले थी। ये चीज़ वो हमें दिखाते हैं और हमें लगता है वाओ दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक, और हम इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से, बट उसी चीज़ से हम डिमोटिवेट भी होते हैं। कितने लोगों ने आज तक देखा होगा कि काइली जेनर की ऐसी फ़ोटोज़ जिसमें लिखा होगा ये एडिटेड फ़ोटो है, ये अनएडिटेड फ़ोटो है। हम सब ने बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ देखी है जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा होता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स भी कितनी ज़्यादा एडिटिंग करते हैं, है ना। एडिटिंग होती है बहुत ज़्यादा, लाइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिस तरीके से ये खड़े हुए हैं फ़ोटो में वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसी भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी है जिसमें लिखा होता है कि कोई बैठा है तो उसका पेट बाहर है, कोई खड़ा होके एक पोज कर रहा है तो वो बेटर लग रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोगों ने सर्जरीज़ करा रखी होती है और बोलते हैं हम तो नेचुरल है। ये चीज़ों को देख के ना हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम ही सबसे पीछे रह गए हैं क्या। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सोशल मीडिया ने लड़कियों के लिए कर दी है स्पेशली, क्योंकि हम पहले ही अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि ये ऐसा वो वैसा, बट अब क्योंकि हम हर चीज़ को देख पा रहे हैं, उन लोगों को भी देख पा रहे हैं जिनको शायद हम पहले कभी नहीं जानते, उनको देख के हम फिर यही सोचते हैं कि यार सारी लड़कियाँ अच्छी हैं, मेरी बॉडी ख़राब है। तो ये वाली चीज़
अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं आज। अगर मैं एक जगह पढ़ भी रही थी, जैसे बारबी है, बारबी की शेप को भी अगर हम कन्वर्ट करें रियल ह्यूमन के मेजर्स में तो वो भी बहुत अनरियलिस्टिक है। आई डोंट नो उसमें कितना ट्रूथ है कितना नहीं है, बट स्टिल हमारे पास हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हमेशा एकदम परफेक्ट लगे। और इन्फ्लुएंसर्स भी और हम भी, जो भी इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं, हम उस परफेक्शन को चेज़ कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्फ्लुएंसर्स अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर रहे हैं, सर्जरीज़ है उनकी, लाइटिंग है, पोस्चर है, वो भी परफेक्शन को चेज़ कर रहे हैं और हम भी उसी परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। हम सब इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है। जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में ना एक बंदा है जिसका मेंशन किया गया है, जिसका नाम है पिग्मेलियन। तो उस बंदे की ये स्टोरी है कि वो ना हर बंदी को देखता है अर्थ पे और सोचता है यार ये भी परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है, तो वो अपनी एक स्टैचू बनाता है और उसी से प्यार करने लग जाता है। जस्ट रिमेंबर कि हमें पिग्मेलियन ने नहीं बनाया, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम रियल लड़कियां हैं, हम इंसान हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, तो हमारे में कुछ ना कुछ तो होगा। मैं आज तक किसी लड़की से नहीं मिली हूँ जिसने मुझे बोला हो कि मेरी बॉडी परफेक्ट है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं चाहिए। हर किसी को कहीं ना कहीं अपने में लग रहा होता है कि मेरे में ये चीज़ ऐसे होती ना तो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती। और मीडिया भी हमें अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बेचती रहती है। जैसे मैंने जो बहुत कई सालों पहले ये चीज़ देखी थी, केट मिडलटन की जब डिलीवरी हुई थी, सुबह डिलीवरी हुई और शाम को शी वाज स्टैंडिंग परफेक्टली फाइन, कि कुछ हुआ ही नहीं है जैसे, और लोग बोल रहे थे ये कैसे हो सकता है। तो हमारे लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए लोगों ने कि ऐसे तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई चीज़ है ही नहीं। बट हमें समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम वो परफेक्शन को चेज़ कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज़ जो मैंने अपने क्लाइंट्स में देखी है ना, ऑनेस्टली मैंने अपने साथ कभी फील नहीं की थी अनटिल जब तक मैंने वो अपना बिकनी कंपटीशन की तैयारी शुरू नहीं की थी। मेरा रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ ठीक था, मतलब थोड़ा बहुत तो हम हर कोई सोचता है कि मेरी बॉडी में ये हो वो हो, बट ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत मेजर चेंज चाहिए था। बट जब मैंने अपने बिकनी कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू की थी, क्योंकि पूरे दिन मेरा फोकस यही होता था मेरे पेट कितना है, उसमें कितना फैट रह गया है, ग्लूट्स पे सेल्यूलाइट है नहीं है, पूरे दिन मैं इसी चीज़ में घूमती रहती थी। और मैंने क्या क्या ट्राई नहीं किया, ट्रस्ट में, कौन कौन से ऑयल लगा के मैं स्टीम रूम में नहीं बैठी हूँ, कौन कौन सी क्रीम लगाई है मैंने सेल्यूलाइट के लिए, कॉफ़ी बीन स्क्रब लगाए हुए हैं, मतलब सब मैंने बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें की हुई हैं, फैट बर्नर लिए हुए हैं, बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें। और उस फेज़ में मुझे समझ आया कि मेरा रिलेशनशिप मेरी बॉडी के साथ ख़राब होता जाएगा अगर मैं इतना ऑब्सेस करूँगी। कोई भी मैं एक चीज़ खा रही थी उस टाइम पे, तो मैं हमेशा जैसे कुछ खाया फिर जाके अपना पेट देखा रही है तो फिर से बड़ा हो गया। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, उस टाइम पे मेरे को समझ आ गया कि अगर मैं यही कंपटीशन में लगी रही तो मेरा और मेरी बॉडी का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा और ये अनहेल्दी है मेरे लिए। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उसके बाद मैंने दोबारा शो नहीं किया। तो ये चीज़ हमें समझनी इम्पॉर्टेंट है कि यार हमारा जो पेट है क्या है, एक पाउच समझ लो, ठीक है। अब उसमें कुछ सामान डालेंगे तो बाहर तो थोड़ा बहुत आएगा ना यार। मैं ये नहीं बोल रही अपने आप को बेटर मत बनाओ, बट ऑब्सेस मत हो इन चीज़ों को लेके, क्योंकि जब हम ऑब्सेस होने लग जाते हैं या किसी चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको हेट करने लग जाते हैं कि कैसे भी इसको चेंज करना है, तो वो कभी भी हमारे को वो रिस्पॉन्स नहीं देती जो हम चाहते हैं। इसके अलावा कई लोग होते हैं जिनको बचपन में जिन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं, जैसे बचपन में कोई बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, ठीक है, उसके वेट को लेके, या उसका बॉडी फैट उतना नहीं था कि तू बहुत पतला है या तू बहुत मोटी है, ये बोला जाता था। तो ये चीज़ भी ना हमारी साइकी में घुस जाती है, तो हम बड़े हो जाते हैं ना तो भी ये चीज़ रही है। ये किसी ने किसी बात पे कमेंट कर दिया तो तुमने सोचा, भले उसने तुम्हारी लुक्स पे नहीं किया, बॉडी पे नहीं किया, बट तुमने बचपन में सोच लिया था कि शायद मैं ठीक नहीं दिखता है इसलिए सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। इवन किसी के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, कुछ फिज़िकल अब्यूज़ हुई है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुई है, तो भी हमारा और हमारी बॉडी का रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी ख़राब हो सकता है।
अब ये सोचो कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे को वहाँ पहुँचाए जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेप्ट करना है अपनी बॉडी को, जो भी हमारे अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। किसी के स्ट्रेच मार्क्स हैं, किसी का सेल्यूलाइट है, किसी का बॉडी फैट ज़्यादा है, किसी का मसल मास कम है, व्हाटएवर इट इज़, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हमारी बॉडी ना, मैंने जैसे बोला, हमारे कंपेनियन है, हमारा पूरा साथ देती है जब तक वो दे सकती है। भले ही तुम उसको कुछ भी खिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, जैसे भी वो कर पाए। तो एक्सेप्ट करो जो है तुम्हारे पास। ये मत सोचो कि इसको फटाफट हटाना है, इम्प्रूव करना है, बट फर्स्ट एक्सेप्ट करो, ठीक है। और लोग बोलते हैं लव योर बॉडी। लव योर बॉडी का मतलब है कि एक्सेप्ट करो अपनी बॉडी को, जो भी है, ठीक है। मेरे पास ये है, मेरा अभी बॉडी फैट ज़्यादा है, बट मैं अपनी बॉडी का और ध्यान रखूँगी, ठीक है, ताकि मैं इसको और हेल्दी कर पाऊँ। ये नहीं मेरा बॉडी फैट ज़्यादा है, उसका देखो बॉडी फैट कितना कम है, मेरी बॉडी किसी काम की नहीं है। जब हम ये नेगेटिविटी पोर करते हैं ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं। और ये मैं अपने क्लाइंट्स के साथ सबसे पहले करती हूँ कि उनका एटीट्यूड चेंज करना अपनी बॉडी को लेके, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हमें फिट होना है। एक्सेप्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज़, लविंग योर बॉडी मीन्स लिसनिंग टू योर बॉडी। हम बॉडी की कैसे सुन सकते हैं? हमारी बॉडी ना बहुत स्मार्ट है। जितना हम सोचते हैं ना कि हम स्मार्ट हैं, हमारी बॉडी उससे बहुत स्मार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी ना हर चीज़ पे हमें सिग्नल करती है। जैसे जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, कैसा होता है ना कि किसी फूड को देखते ही उसको लगता है नहीं मुझे नहीं खाना। कई डिफरेंट फूड्स को कई बार हमें देख के लगता है नहीं मुझे नहीं खाना। जैसे मेरे को पर्सनली, मैं जब रॉ मिल्क देखती हूँ मुझे लगता है मेरे को इससे दूर रहना है। हमारी बॉडी हमें सिग्नल कर देती है कि भाई थोड़ा सा दूर रहे, तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें अपनी बॉडी की सुननी है। जब हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, हमें सिग्नल मिल जाता है कि बस पेट भर गया, बट हम फिर भी खाते जाते हैं, है ना। हम सुनते नहीं हैं बॉडी की। लविंग योर बॉडी मीन्स तुम उसकी बात सुनो, जो तुम्हें वो बोलना चाहती है कि ठीक है इनफ, अब और मत खाइयो, या भूख लग रही है खा ले, कुछ हेल्दी खा ले। कई बार हमें कुछ मन करता है कि जूस पी ले, कुछ लिक्विड चाहिए। हर चीज़ का सिग्नल बॉडी दे रही है, बट तुम्हें सुनना है। और धीरे धीरे तुम सुनना शुरू करोगे तो बॉडी और ज़्यादा तुम्हारे साथ फ्रेंडली वे में इंटरेक्ट करेगी, और ज़्यादा तुम्हें सिग्नल देगी, और ज़्यादा तुम्हें चीज़ें बताएगी। सो ये चीज़ करो, अपनी बॉडी को बेटर वे में ट्रीट करो। हम सोचते हैं हमारी बॉडी हमारे लिए सब करे। मैं आधा घंटा भागूँ ना तो मेरा आधा किलो वेट कम हो जाए। हम बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी बॉडी से, बट हम उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते। जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या वो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं? हम चिप्स का पैकेट खाते हैं, साथ में एक पेप्सी पी लेते हैं और सोचते हैं हमारी बॉडी मस्त फंक्शन करती रहे। बट बॉडी की सोचो, तुमने जो भी उसको गार्बेज दिया है ना, वो उसमें से भी कुछ न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि तुम ढंग से फंक्शन कर पाओ। तुम कोई वर्कआउट नहीं करते, अपने हाथ पैर को हिलाते नहीं हो, मसल फिर भी वो वहाँ पे रखने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि ठीक है कभी ना कभी ये बंदा कुछ करेगा। बिल्कुल ही हम कुछ नहीं करते ना, तो हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट जाने लग जाती है। अपनी बॉडी को इसलिए बेटर ट्रीट करो, एक्सरसाइज करो, जो भी तुम्हें पसंद है, वेट ट्रेनिंग पसंद है, कार्डियो पसंद है, व्हाटएवर यू लाइक। और उसके साथ एक हेल्दी डाइट लो। हेल्दी डाइट लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बस दिन में एक बार खाना है ये वो। हेल्दी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, प्रोटीन लो, हेल्दी फैट्स खाओ, ये चीज़। नेक्स्ट चीज़, हैव अ क्लियर साइट। इससे मेरा मतलब क्या है कि आज लोग हमारी इनसिक्योरिटीज़ के लिए ना, हम इतने इनसिक्योर हैं अपनी बॉडी को लेके कि लोग हमें वो चीज़ें बेच देते हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे मैंने ये जब मैं अपना कंपटीशन कर रही थी तब बहुत ज़्यादा देखा था। आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वेस्ट स्ट्रीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो लोग एक्चुअल में जब वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो वो अपने वेस्ट के अराउंड ये एक बेल्ट सी बांध लेते हैं कि तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा स्वेट होगा, इससे ये हो जाएगा, या पूरे दिन एक कॉर्सेट टाइप का पहने रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। बट ये वाली चीज़ें इसलिए हमें बेची जाती हैं कि हम बहुत ही इनसिक्योर हैं। अगर कोई कॉर्सेट पहन रहा है, उससे क्या हो रहा है,
उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो नीचे पुश हो रहे हैं, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तुम्हें वो सप्लीमेंट बेचे जाते हैं जिन्हें बोले जाते हैं इनमें रियल फ्रूट्स के विटामिन्स हैं और वही न्यूट्रिशन है। तो रियल फ्रूट्स खा लो ना, रियल वेजिटेबल्स खा लो ना, तुम्हें क्यों वो पाउडर चाहिए। हैव अ क्लियर साइट। जब भी तुम देख रहे हो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बेची जा रही है जो तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, तो शॉर्टकट में जाने की कोशिश मत करो। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार सुरभि कोई सप्लीमेंट बता दे जिससे जल्दी से वेट कम हो जाए, और मैं कभी किसी को ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं बताती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा सप्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जिससे जल्दी से वेट कम हो जाए, नहीं तो पूरी दुनिया में वही सप्लीमेंट नहीं बिकेगा। सो हैव अ क्लियर साइट। नेक्स्ट थिंग, जब भी तुम अपनी बॉडी से बात कर रहे हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जितना तुम नेगेटिव बोलोगे उतना वो तुम्हारे अगेंस्ट जाएगी। और कई लोगों में बहुत ज़्यादा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उनका बहुत ही ज़्यादा इनर क्रिटिक जो होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा गलत फील कराता रहता है। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था, जब मैं कॉलेज में थी, मैंने उसको बोला तू जिम क्यों नहीं जाती, उसको अपना वेट कम करना था, ठीक है। तो वो बोलती है मैं जिम इसलिए नहीं जाती, मुझे डर लगता है कि लोग मेरे को देख के हंसेंगे। जबकि वो कोई एक्सट्रीमली हैवी नहीं थी, और होती भी तो मैं बोलूँगी कि क्यों तेरे को डर लग रहा है, तू अपने लिए जा रही है ना। बट लोग ये डरते हैं इस चीज़ से कि लोग मेरे पे हंसेंगे, क्योंकि हम खुद अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इनर क्रिटिक बचपन से उसमें ये चीज़ इतनी भर गई कि लोग मेरे को देख के हंसते हैं क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। ये वाली चीज़ तुम्हें समझनी है कि तुम और तुम्हारी थॉट्स डिफरेंट हो। अपनी पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर ख़राब मत करो। जब भी तुम्हारी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट करो अपनी थॉट्स और तुम्हारे अंदर, ताकि तुम समझ पाओ ये तुम्हारी पास्ट की जो प्रोग्रामिंग है ना उसकी वजह से है, और ये पैटर्न को तुम्हें तोड़ना है, क्योंकि तुम्हें अपनी बॉडी को बेटर बनाना है, उसके साथ तुम्हें अपना रिलेशनशिप ठीक करना है। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मैं जिम नहीं जाऊंगी या मैं वर्कआउट नहीं करूंगी, लोग हंसेंगे, ऐसा करती हूँ मैं केक खा लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरी बॉडी ख़राब है, तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्योंकि इनर क्रिटिक जो है ना वो तुम्हें बोलेगा, यार तुम्हें डराएगा कि लोग हंसेंगे, या तू उदास है तो ऐसा कर केक का पीस खा ले, डाइटिंग छोड़ दे, ये वाली चीज़। बट तुम्हें समझना है कि यहाँ इसको, माइंड को कंट्रोल करना है, अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी बॉडी के साथ इम्प्रूव हो। इन चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा लव दिखाओ। अगर मेरे को ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को हम प्यार दिखाए ना तो वो हमारी बात सुनने लग जाती है। सो अपनी बॉडी को थोड़ा प्यार दिखाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है। तुम चलना चाहते हो तो तुम्हारे को उठा के ले जाती है। अगर बॉडी काम नहीं करेगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्यार दिखाओ थोड़ा, इसकी केयर करो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।